इस बार मैं किसी को बकरा ईद मनाने नहीं दूंगा। एक गांव था हसनपुर। उस गांव में एक भूतिया बकरा अजाब नाजिल था। गांव के सारे लोग भूतिया बकरे से परेशान थे। वो हर रोज गांव के एक आदमी को मारकर खा जाता था। भाईजान, क्या इस बार हम बकरा ईद बना पाएंगे भी या नहीं? पता नहीं भाई, अल्लाह जाने। क्या मेरे मौला इस भूतिया बकरे के अजाब से इस गांव को बचा और यहाँ पर कोई अल्लाह का नेक बंदा भेज ताकि हमें इस भूतिया बकरे के निजात दिला सके। कुछ दिन के बाद सकीना का परिवार उस गांव में रहने आता है, जिसका एक बेटा राहिल और बेटी मरियम थी और शौहर अब्दुल्ला थे। आपके भाई के गाँव में तो हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो कितने कम लोग हैं। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं बेगम, सफीक से पूछना पड़ेगा। चलो चलते हैं। अरे भाईजान, आइए आइए, आप आ गए। आप लोगों ने मुझे बता दिया होता तो मैं स्टेशन लेने आ जाता। भाभी जान, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? कोई बात नहीं। गांव में इतने कम लोग क्यों हैं? भाभी जान, अब आपसे क्या छुपाओ, इस गांव में एक भूतिया बकरे का अजाब है, नाजिल है। सारे गांव वाले उस भूतिया बकरे से परेशान होकर इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, लेकिन बाबा की इस खेत जमीन जायदाद को भी तो छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात तो सब ठीक है भाई, लेकिन तुम अपनी जान क्यों खतरे में डालते हो? आप ही समझाइए अपने भाई को। जान है तो जहान है। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप लोग सफर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। तभी सब खाना खाकर सो जाते हैं। परसों बकरा ईद होने वाली थी। भूतिया बकरा गांव में आता है और गांव के बकरों के पास जाता है। आए बकरे, अब तेरी मौत नजदीक है। तुझे कल यहाँ गांव वाले कुर्बान करेंगे और तू हमेशा के लिए मर जाएगा। मेरा कहना मान, यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा। वो भूतिया बकरा सारे बकरों को डराने की कोशिश करता है, जिससे सारे बकरे डर जाते हैं। सारे बकरे आपस में बात करने लगते हैं। भाई, ये भूतिया बकरा सच कह रहा है। हम लोगों को अपनी जान बचानी चाहिए, नहीं तो ये गांव वाले बकरा ईद के दिन हम लोगों की कुर्बानी कर देंगे और हम मर जाएंगे। लगता है ये भूतिया बकरा सही बोल रहा है, हमें अपनी जान बचानी ही चाहिए। सारे बकरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं और डर के साए में जीने लगते हैं। अगले दिन सारे बकरे अपनी अपनी रस्सियाँ तोड़कर गांव से बाहर भागने लगते हैं। अरे ये सारे बकरे कहाँ भाग रहे हैं? पकड़ो इन्हें, पकड़ो। गांव के सारे बकरे भाग जाते हैं, लेकिन राहिल के, बादल और बादशाह नहीं भागते। अरे भाई, तुमने मेरा बकरा देखा? वो नहीं मिल रहा है। अरे भाई, तुम्हारा बकरा क्या देखा? मेरा बकरा भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ भाग गया। गांव के सारे बकरे भाग जाते हैं। भूतिया बकरा उनको कुर्बानी का डर दिखाकर भगा देता है। या अल्लाह, कल बकरा ईद है और हम कैसे कुर्बानी करेंगे? या अल्लाह, हमारी मदद अता फरमा। गांव के सारे बकरे भाग गए। अरे ये क्या? ये घर में 2 बकरे दिखाई दे रहे हैं, उनको भी जाकर भगाना होगा। लगता है उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। भूतिया बकरा बादल और बादशाह के पास जाता है। अरे बकरो, तुम यहाँ से भाग जा, तुम्हें कल ये गांव वाले कुर्बान करेंगे। तुम्हें अपनी जान बचाकर भागना होगा। तुम कौन हो? मैं एक भूतिया बकरा हूँ। क्यों मेरा कहना नहीं मान रहे? हम अल्लाह के नेक बकरों में से हैं। तो जैसे भूतिया बकरे के बहकावे में नहीं आने वाले, तूने सारे गांव के बकरों को भगा दिया, लेकिन हम ये गांव छोड़कर नहीं भागने वाले। हम तुझे इस गांव से भगा देंगे। तुमने अभी मेरी ताकत नहीं देखी है, इसीलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। भूतिया बकरा अपनी आँख की रोशनी निकालता है। बादल और बादशाह भी अपनी रोशनी निकालते हैं। इतने में गांव के लोग आ जाते हैं। तभी भूतिया बकरा भाग जाता है। इतने में सकीना का परिवार भी आ जाता है। ये कैसी आवाज आ रही है? बादल, बादशाह? राहिल, हमारे सामने अभी भूतिया बकरा आया था, जिसने गांव के सारे बकरों को भगा दिया है। तुम सब फिक्र ना करो, हम गांव के सभी बकरे वापस ला देंगे इंशाअल्लाह।
जिससे सारे लोग बकरा ईद मना सके और हमारे साथ साथ अल्लाह की राह में कुर्बानी भी कर सके। बादल और बादशाह को ये बोलता देखकर गांव वाले हैरान थे। अब्दुल्ला भाई, आपके बादल और बादशाह तो बोलते हैं। हाँ भाईजान, इन्हें मैंने बचपन से ही बहुत प्यार से पाला है। इन बकरों पर अल्लाह की रहमत है। आप सब देखना, इंशाअल्लाह उस भूतिया बकरे का खात्मा मेरे बादल और बादशाह ही करेंगे। राहिल, हम उन सारे बकरों को वापस बुलाने जा रहे हैं जो गांव को छोड़कर भाग चुके हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तुम अपना फर्ज निभाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। तभी बादल और बादशाह गांव के बाहर जंगल में उन बकरों को ढूंढने जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सब गांव वापस चलो। नहीं नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। हमें भूतिया बकरा मार देगा या गांव के लोग हमें कुर्बान कर देंगे। हम जाए तो कहाँ जाए? दोनों तरफ मौत है, इधर कुआं उधर खाई। अल्लाह की राह में कुर्बान होना तो फक्र की बात है। भूतिया बकरे के हाथों मारे गए तो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह की राह में कुर्बान होने पर हमें जन्नत मिलती है। तो चलो मेरे दोस्तों, तुम सारे भूतिया बकरों से डरो नहीं। हम दोनों उस भूतिया बकरे को इस दुनिया से फना कर देंगे, जहन्नुम वासिल करा देंगे। आप सब बकरों का मुझे सहयोग चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए सारे बकरे गांव में वापस आ जाते हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि गांव के सारे बकरे वापस आ गए। ये देखकर मुखिया जी बहुत खुश होते हैं और बादल और बादशाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बादल, बादशाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने गांव के सारे बकरों को समझा बुझाकर वापस बुला लिया, क्योंकि बकरों की भाषा तो तुम दोनों ही समझ सकते हो। ये तो हमारा फर्ज था। ये सब कुछ देखकर भूतिया बकरा गुस्से में आ जाता है। इस बादल और बादशाह की तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। लगता है मुझे अपने शैतान दोस्तों की मदद लेनी होगी। भूतिया बकरा अपने शैतानी दोस्तों के पास कब्रिस्तान में जाता है। उठो उठो हरामखोरो, उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कल बकरा ईद है और मैं गांव वालों को बकरा ईद मनाने नहीं दूंगा। कब्रिस्तान के अंदर से शैतान और जिन निकलते हैं। क्या हुआ मेरे दोस्त भूतिया बकरे, क्या हाल है? हमें क्यों जगाया? तुम्हारे दोस्त के हाल बेहाल है। कल बकरा ईद है और मुझे लोगों को बकरा ईद मनाने से रोकना है। कुछ सोच टकले, कुछ सोच शैतान। बकरों को तो संभाल नहीं सका और मुझे टकला कह रहा है। देख रहा है ना मेरे जिन, आखिर इसे हमारी जरूरत पड़ी है। बता क्या हुक्म है? गांव के मैंने सारे बकरे भगा दिए थे, लेकिन उसी गांव में एक बादल और बादशाह नाम के बकरे रहते हैं, जिन्हें हमें इस दुनिया से उठाना होगा। तभी हम सारे गांव के बकरों को भगा सकते हैं और लोगों को बकरा ईद मनाने से रोक सकेंगे। और हाँ, उसका एक दोस्त है राहिल। सबसे पहले हमें उसे उठाकर यहाँ लाना होगा, तभी वो बादल और बादशाह कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक कह रहा है मेरे भूतिया बकरे। चलो हम उस राहिल के बच्चे को उठाकर ले आते हैं। तभी वो तीनों उड़ते हुए राहिल के घर पहुंच जाते हैं, जहां राहिल सो रहा होता है। देखो भाइयों, ये रहा राहिल। चलो उसे उठाकर ले चलो। जैसे ही वो राहिल को उठाने के लिए बढ़ते हैं तो सकीना की आँख खुल जाती है। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा। ये भूतिया बकरा शैतान कहाँ से आ गए? सकीना अपने बादल और बादशाह को आवाज लगाती है, बादल, बादशाह, बचाओ मेरे बच्चे को। तभी बादल और बादशाह दौड़ते हुए आते हैं। देखो भाइयों, ये है बादल और बादशाह। अच्छा हुआ ये खुद ही यहाँ आ गया। अब इन सबको मारने में बहुत आसानी होगी।
अम्मी जान आप फिक्र ना करिए, हमारा क्या बिगाड़ेंगे ये लोग। बादल बादशाह तो हो जाए फिर। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। तभी बादल और बादशाह तीनों लड़ते हैं। वो तीनों भूतिया शक्तियाँ निकालते हैं। तभी बादल और बादशाह रोशनी निकालते हैं। दोनों में घमासान लड़ाई होती है। बादल और बादशाह उन तीनों को जलाकर खाक कर देते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। गांव के सारे लोग आ जाते हैं। गांव वाले अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हैं। राहिल बेटा, तुम्हारे इस बादल और बादशाह ने इस गांव में भूतिया बकरे के अजाब से हम सबको बचा लिया है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। अब हम सब कल बकरा ईद मना पाएंगे। सारे लोग अपने अपने बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। या मेरे अल्लाह, मेरे बादल और बादशाह को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा।